बच्चों, आज हम सामाजिक ज्ञान में अर्थशास्त्र में तीसरा अध्याय पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। मुद्रा क्या है इसके बारे में बताएंगे। बच्चों, मुद्रा का एक इतिहास पुराना रहा है। वर्तमान में मुद्रा के आधुनिक रूप बैंक प्रणाली से जुड़े हुए हैं एवं बैंकिंग प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से मुद्रा के नए रूपों धीरे धीरे विस्तार हो रहे हैं। बच्चों, आजकल हम बैंक मुद्रा के द्वारा, बैंकों के द्वारा लेन देन करते हैं, वही मुद्रा है। तो बच्चों, पहले प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। उस वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी कुछ सीमाएं का उल्लेख कीजिए, लिखा है बच्चों, वस्तुओं के बदले वस्तुओं के आदान प्रदान की प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन का माध्यम मुद्रा पर केंद्रित न होकर वस्तुओं पर केंद्रित होता है। जो विनिमय प्रणाली के कुछ सीमाएं विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बच्चों, विनिमय प्रणाली में दोनों पक्ष एक दूसरे के चीज़ खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में बच्चों, आदान प्रदान के लिए दोनों की, क्रेता और विक्रेता की, दोनों की सहमति होती है। वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना अति कठिन है बच्चों। विशेषतः इसमें बहुत अधिक समय लगता है और बहुत सारी वस्तुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये वस्तु विनिमय प्रणाली की बच्चों कुछ कठिनाइयाँ हैं, जिससे आप बच्चों हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। बच्चों, वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ हैं। बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कठिनाई है वस्तु के विभाजन की कठिनाई। मतलब वस्तु विनिमय में कुछ वस्तुओं का विभाजन करना बहुत ही कठिन है। जैसे लिखा है, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं की अविभाज्यता भी बड़ा कारण बनती है तथा इन वस्तुओं के बदले में उनके स्वामी को उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। बच्चों, द्वितीय कठिनाई है हस्तांतरण की असुविधा। विनिमय प्रणाली के द्वारा बहुत सी वस्तुओं को हस्तांतरित करने में समस्या उत्पन्न होती है। बच्चों, तीसरा है मूल संचय की असुविधा। मतलब इसमें वस्तुओं को अधिक समय तक संचित करके रखना वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत संभव नहीं है। चौथा है दोहरे सहयोग का अभाव। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत एक पक्ष को उस वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए जो दूसरे पक्ष उसे देना चाहता है। कहने मतलब दोनों का एक दूसरे से दोनों की आवश्यकता होगी, तभी दोहरे सहयोग का वस्तुओं को ले सकते हैं। ये विनिमय प्रणाली की कठिनाई है। बच्चों, विनिमय प्रणाली में विभिन्न कठिनाइयाँ हैं। बच्चों, मुद्रा आधुनिक क्या है? मुद्रा के बारे में, मुद्रा ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य कर सकती है। मुद्रा के आधुनिक रूप में कागजी मुद्रा और सिक्के शामिल हैं। मतलब इस समय बच्चों, पहले मुद्राएं तांबे की मुद्रा से होती थी, सोने की होती थी, चांदी की होती थी। अब हमारे यहाँ जो मुद्रा है, कागज़ के रूप में मुद्रा और कुछ सिक्के के रूप में मुद्रा प्रचलित है। बच्चों, तो मुद्राओं की विशेषता क्या है? यह आमतौर पर धन के रूप में स्वीकार की जाती है, जिसमें सिक्के और कागज़ के नोट शामिल हैं। दूसरा है, इससे सरकार द्वारा जारी किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अंदर परिचालित किया जाता है। बच्चों, तीसरी विशेषता है बच्चों, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मुद्रा नोट, करेंसी नोट्स जारी करता है। मतलब हमारे यहाँ जो रिजर्व बैंक है वो मुद्रा का नोट का प्रश्न जारी करता है। विभिन्न और दूसरी विशेषता यह है कि विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए को व्यापक रूप में स्वीकार किया जाता है। बच्चों, आपके पाठ में ही बैंकों में निक्षेप जमा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। मतलब बच्चों, तो
बैंक निक्षेप क्या है उसके बारे में बताया। बैंकों निक्षेप जमा की निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1 है मुद्रा को एकत्रित या जमा करने का यह अन्य रूप है। लोग अपने नाम पर एक बैंक खाता खोलकर बैंकों में अपना अतिरिक्त पैसा जमा करते हैं। तीसरी विशेषता यह है बच्चों, बैंक जमा राशि स्वीकार करते हैं और इस पर ब्याज भी देते हैं बच्चों। चौथी विशेषता है बैंक में जमा किए गए धन को जमाकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब उसी में है आपके एक प्रश्न है, साख से क्या तात्पर्य, मतलब साख क्या है, साख की शर्तों को स्पष्ट कीजिए बच्चों। साख साख का मतलब है बच्चों का प्राय क्या है, क्रेडिट या इसी को ऋण कहते से तात्पर्य है बच्चों। तो साख क्रेडिट कहा जाता है। यह ऋण से तात्पर्य एक सहमति से है जहां ऋण दाता कर्जदार को धन, आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाएं उपलब्ध कराता है और बदले में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। हमारी प्रतिदिन की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है बच्चों। तो साख की क्या शर्तें हैं बच्चों, साख की कुछ विशेष शर्तें हैं आप जो आपके उसमें है। साख की शर्तों, साख की शर्तें उन परिस्थितियों या दशाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत ऋण दिया जाता है। इसमें ऋण भुगतान के तरीके, ब्याज की दर, ऋण की अवधि और अन्य संबंधित दशाओं शामिल हो सकती हैं। साख की शर्तों में समर्थक ऋणधारा अर्थात गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु एवं आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं। साख की शर्तें ऋणदाता और उधारकर्ता की प्रकृति के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं बच्चों। साख व्यवस्था की विविधता को स्पष्ट करते हुए कारणों का उल्लेख कीजिए। साख विशेषताएं क्या हैं, विभिन्न प्रकार की विविधता हैं। साख व्यवस्था की विविधता ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की मुख्य मांग फसल उत्पादन के लिए होती है, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत आदि पर खर्च होता है। उधारकर्ताओं के लिए अलग अलग साख या ऋण व्यवस्था हो सकती है बच्चों, जो विभिन्न के द्वारा हमारे कृषक जो किसान हैं वो विभिन्न मदों से अपना कर्ज लेकर के, ऋण लेकर के अपने आवश्यकताओं की, पहला है साहूकारों से ऋण लेकर के, जो साहूकार हैं उनसे ऋण लेते हैं। क्या करते हैं, छोटे किसान गांव के साहूकारों से ब्याज की उच्च दर पर पैसे उधार लेते हैं। उच्च ब्याज दर के कारण वे कर्ज जाल में फंस जाते हैं बच्चों। इसलिए दूसरी है बैंकों से ऋण के माध्यम से बड़े किसान बहुत कम ब्याज दर पर खेती के लिए बैंक से ऋण लेते हैं। बैंक ऐसे उधारकर्ताओं को अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है बच्चों। तीसरी भी है सहकारी समितियों से ऋण। सहकारी समितियों के सदस्यों को कृषि उपकरण, खेती और कृषि व्यापार, मत्स्य पालन, घरों का निर्माण आदि अन्य खर्चों की खरीद के लिए ऋण प्रदान किया जाता है बच्चों। तो बच्चों ये निम्न नियोक्ता से ऋण भूमिहीन कृषि मजदूर अपने नियोक्ता पर निर्भर करते हैं। जमींदार 5% प्रत्येक महीने ब्याज दर पर ऋण देते हैं, ऋण के बदले काम करते हैं बच्चों। भारत सरकार द्वारा कुछ आर्थिक सहायता के लिए कुछ समूह चलाए गए हैं, जिसे स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह क्या है, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के संगठन की नींव है। इन समूहों की मदद से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती हैं। समूह की नियमित बैठकें स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा आदि जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और कार्य करने के लिए मंच प्रदान करती है बच्चों। स्वयं सहायता समूह आप अपने गांव में देखे होंगे, सुने होंगे। उसी के बारे में भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रम, ये जो स्वयं सहायता समूह के द्वारा सब उनकी गरीबी को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न
कार्य करती है और अनौपचारिक स्रोता की अपेक्षा बैंक से ऋण प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। समर्थक ऋणधारा सुरक्षा और आवश्यक दस्तावेज का न होने गरीबों के को बैंक से ऋण प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है। स्वयं सहायता समूह आमतौर पर ऐसे लोगों का समूह होता है जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं बच्चों, और एकत्र होकर अपनी क्षमता के अनुसार नियमित रूप से पैसे बचाते हैं। समूह के सदस्य अपनी आवश्यकताओं पूरा करने के लिए समूह से छोटे छोटे ऋण ले सकते हैं बच्चों ये स्वयं सहायता समूह है। वो फिर आपने सुना होगा चेक के बारे में सुना होगा बच्चों। चेक क्या है? चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंकों का किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक विशेष रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। यह नकदी के प्रयोग के बिना भुगतानों को हल करता है बच्चों। ये चेक है बच्चों। अगला, औपचारिक क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मतलब हमारी जो भारतीय रिजर्व बैंक है कि उसकी निम्नलिखित विशेषताएं। औपचारिक क्षेत्र में ऋण प्रदान करने में रिजर्व बैंक की भूमिका निम्नलिखित है। नंबर 1 है, भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करता है कि बैंक न केवल लाभकारी व्यवसायों और व्यापारियों के लिए ऋण प्रदान करते हैं बल्कि छोटे किसानों, लघु उद्योगों के लिए भी ऋण देते हैं बच्चों। दूसरी विशेषता यह है बच्चों कि समय समय पर बैंकों को, भारतीय रिजर्व बैंक को यह रिपोर्ट देनी होगी कि वे कितना ऋण और किस ब्याज दर पर उधारकर्ता को उधार देता है। तीसरी विशेषता है, भारतीय रिजर्व बैंक ध्यान रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए है कि नहीं बच्चों। तो ये बच्चों ये अर्थशास्त्र का पाठ मुद्रा शाख हो गया है। इसको आप बच्चों पढ़ेंगे, लिखेंगे और ये इसको मोबाइल में आप अपने मोबाइल में यूट्यूब में देखेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे, चैनल करेंगे। धन्यवाद।